बाद में अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो कि गाड़ी के लिए मैंने मंगवाया उसकी तरफ। तो सबसे मेन प्रोडक्ट है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीज़ है? ये आप शायद जान पे गए होंगे। ये एक नेक रेस्ट है जो कि मैंने अपनी गाड़ी के लिए मंगवाया। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। देखो मैं इसको इतना प्रेस करने के बाद भी ये ऑटोमेटिकली अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ये नीरा कप की तरफ से आता हुआ एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मुझे अपनी नेक को सपोर्ट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं आपको इस पे एक बार बैठ के दिखाता हूँ। तो जब भी मैं इस पे ऐसा बैठता हूँ तो मुझे नेक पे जो है पूरा सपोर्ट रहता है और मुझे जो है नेक पेन भी नहीं फील होता है। और जब भी मैं अपनी गाड़ी को लॉन्ग डिस्टेंस पे या लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा तो मुझे अपनी नेक को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। और मैं बिना थके हुए बिना परेशान हुए अपनी गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव तक जो है चला सकता हूँ। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा है। और आप चाहो तो अपनी दोनों सीटों के लिए भी इसको मंगवा सकते हो। मुझे सिर्फ ओनली एक ही मंगवाना था क्योंकि मुझे ज़्यादा इशू रहता है नेक को लेकर के। और मुझे जो है क्योंकि जो लोग फ़ोन ज़्यादा देखते हैं तो उनकी नेक के अंदर बैंड सा आ जाता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है नेक की तरफ। तो मैंने ये वाला मंगवाया ताकि जो है मुझे मेरी नेक को सपोर्ट रहे और मुझे गाड़ी चलाते वक्त एंजाइटी फील ना हो। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो मैं फटाफट जो है अब आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ कि मैंने और कौन से प्रोडक्ट लिए हैं। तो देखो मैंने ये 2 डस्टर लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा वाला डस्टर है और ये छोटा वाला डस्टर है। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है फाइबर से बना हुआ है, जो स्मूथ जो धागे आते हैं उनसे बना हुआ है। और इसको अपन जो है अपने इंटीरियर को क्लीन करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। जैसे अपने डस्ट वगैरह को अपन को जो है फास्टली रिमूव करना है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमें जब अपने पास में टाइम बहुत कम हो और गाड़ी पे बहुत ज़्यादा डस्ट अगर जमी हुई हो तो उसे क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसको अपन इंटीरियर के लिए क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अब अपनी गाड़ी का ये जो पीछे वाला पार्ट है इसमें देखो अभी काफ़ी सारी मिट्टी आपको शायद देखने को मिल रही होगी। अब देखो मैं इसको यहाँ से इजीली क्लीन कर सकता हूँ। देखो गाइस ये मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगा है। अब मैं अगर इसी जगह पानी लेकर के या फिर जो है स्प्रे लेकर के कपड़े से साफ करने लगता तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन ये डस्टबिन मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है और इससे किसी भी प्रकार का मुझे अभी तक कोई स्क्रैचेस अपनी गाड़ी पे देखने को नहीं मिला है। और यहाँ से मैं देखो गाड़ी को ईज़िली पूरा क्लीन कर चुका हूँ और मुझे मुश्किल से 20 सेकंड लगी होगी। शायद आप भी वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। और ये देखो ये गाड़ी पूरी एकदम क्लीन हो चुकी है। इसमें मुझे कहीं भी कोई डस्ट पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसका भी जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और आप इसको बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये मुझे डस्टर लगा है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो आप इसको अच्छी इजीली बाय कर सकते हो अपनी किसी भी कार के लिए। और ये मुझे यूज़फुल लगा तो मैंने इसको मंगवा लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये कुछ छोटी छोटी 2 ब्रशेज है। ये कुछ ज़्यादा छोटी ब्रश है और ये कुछ मिड रेंज वाली ब्रश है। ये अपने कार के जो एसी वाले वेंट्स आते हैं और ये कुछ ऐसे होल्स आते हैं जहाँ पर अपने हाथ नहीं पहुँच पाते हैं और उनको अपन जो है इजीली क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए ये कुछ ब्रशेज है जो अपने जो होल्स होते हैं और जो ये आप देख पा रहे होंगे जो एसी के वेंट्स है इन वेंट्स को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे। जैसे अब ये देखो पूरी ब्रश है, बहुत ही स्मूथ इसके जो फाइबर्स आप देखने को मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो इसको अपन जो है इजीली ऐसा यूज करके और जो इसके जो डीपर पार्ट है जहाँ पे अपने हाथ और कोई और जो माइक्रोफाइबर है नहीं पहुंच पाते हैं उनसे हम इजी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से देखो जितनी भी जो डस्ट थी वो सारी रिमूव हो चुकी है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी यूजफुल लगा है। तो इन सब की जो है मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप जो है इनको इजीली बाय कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। हमारा सबसे महंगा प्रोडक्ट और सबसे यूजफुल प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपकी गाड़ी का इंटीरियर अगर वाइट हो और ऊपर से आपकी सीटें भी वेंटिलेटेड हो। तो सबसे बड़ा इशू क्या रहता है कि ये जो कार का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट लेदरेट ना होकर के ये कपड़े से बना हुआ है। और जो लेदर वाला पार्ट है वो तो एक बार फिर भी अपन किसी भी प्रकार के लिक्विड से इसको अपन क्लीन कर सकते हैं और वो क्लीन हो भी जाता है और वो शाइनिंग भी करने लग जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट कभी भी क्लीन नहीं होता है चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। जितना आप इसको क्लीन करना चाहोगे वो उतना ज़्यादा डार्क पड़ता जाएगा। तो आपको मैंने एक वीडियो अभी बना के डाली थी, एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाली थी। उसमें मैंने आपको पूरा दिखाया था कि किस प्रकार से हम इसका यूज करके और अपनी सीटों को जो है क्लीन कर सकते हैं। तो ये 3M कंपनी की तरफ से आने वाला एक फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर है जो कि मैंने अपनी गाड़ी के लिए मंगवाया था क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है अपनी गाड़ी को जो है डीप क्लीन करवाने का। और क्योंकि मैं बहुत टाइम पे जो है बाहर ही रहता हूँ, कॉलेजेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास में इतना टाइम है नहीं कि मैं गाड़ी को क्लीनिंग के लिए डाल सकूँ। तो इसलिए मैंने खुद ने ही ये सारे प्रोडक्ट्स मंगवा लिए हैं ताकि जब भी मैं संडे को फ्री रहूँ इन सब का यूज़ करके मैं अपनी गाड़ी को शाइन कर सकूँ और जो भी
गंदे पार्टिकल्स है और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नॉर्मली क्लीन नहीं कर सकता हूँ नॉर्मल प्रोडक्ट से, तो उन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए मैंने सारे प्रोडक्ट। अब चलते हैं हमारी गाड़ी के ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर आपने ये कहाँ से लगवाया? सर आपने ये कहाँ से लगवाया? क्योंकि मेरी काफ़ी सारी जो पुरानी वीडियोज़ है उसमें काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी होगा और उन्होंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ? आओ दिखाता हूँ मैं आपको। तो शायद आप देख पा रहे होंगे गाड़ी पे ये जो कवर है, इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है और कंपनी की तरफ से ये जो है लगा हुआ नहीं आया है। तो इसका जो अंदर वाला पार्ट आता है, जो कंपनी की तरफ से आता है, वो व्हाइट आता है। तो मुझे लगा कि यार ये अपन इसको डेली यूजेज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं ये येलो पड़ जाएगा। शायद आप देख भी पा रहे होंगे, इस वाला पार्ट देखो येलो पड़ भी गया है, क्योंकि ये इतना सा पार्ट जो है हाइलाइट हो रहा है। तो मैंने अपनी स्टीयरिंग के इस पूरे पार्ट को कवर करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का ये स्टीयरिंग कवर मैंने लगवाया है और ये ऐसा नॉर्मल तरीके से उन्होंने नहीं लगा के दिया है, इसकी प्रॉपर सिलाई हुई है, शायद आप देख पा रहे होंगे। प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार से सिलाई पहले वाले कवर पे आती है, जो कंपनी की तरफ से आता है, उसी प्रकार की सिलाई जो है इन्होंने करके दी है और इसकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है और इसकी ग्रिप भी बहुत प्यारी है। ये प्रॉपर लेदरेट से बना हुआ कवर है और ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा ही कोई प्रोडक्ट बाय करना हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसा प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको इंस्टॉल करवाने के लिए जो आपके नियर बाय शॉप्स है, जो कि कार डेकोर करते हैं, वो लोग ही जो है इसको डिज़ाइन कर पाएँगे, इसको सिल पाएँगे। हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये कुछ कार फ्रेग्रेंस है जो कि मैंने एरो कंपनी से मँगवाए हुए हैं। इसका मैंने पूरा सेट मँगवाया था, जिसमें टोटल 3 प्रकार की हमें फ्रेग्रेंस देखने को मिली थी। एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा इसके 2 फ्रेग्रेंस और हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं, ये यूज़फुल प्रोडक्ट लगा है मुझे। इसके अलावा मैंने पहले एक और फ्रेग्रेंस बाय किया था, बट उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अपने सिर पे मतलब इफ़ेक्ट डाल रही थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन सी फ़ील होती थी और एंग्ज़ायटी कॉज़ करता था। लेकिन ये इनकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि आप गाड़ी में किसी प्रकार से आपको एंग्ज़ायटी फ़ील नहीं होगी और आपका जो मूड है वो एकदम फ्रेश रहेगा और आपकी गाड़ी में कितनी भी प्रकार की जो स्मेल वग़ैरह होती है, बैड स्मेल, उन सबको जो है ये कवर कर लेती है और मुझे ये जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप और सारे फ्रेग्रेंस को छोड़ करके आप ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और अपने नियर बाय डीमार्ट के अंदर अगर आप जाके बाय करते हो तो आपको 200 से ₹250 के बीच में ये पड़ जाएगा। तो आप इनको ले सकते हो और अपनी गाड़ी की जो अंदर वाला जो इंटीरियर की जो फ्रेग्रेंस है, उसको मेंटेन बना के रख सकते हो। उसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारी गाड़ी की एक एडिशनल एक्सेसरी, जो कि ये एक छोटा-सा टूल किट है, जिसमें हर प्रकार की एलन की भी आती है, कुछ इसमें पेचकस टाइप के भी आते हैं और कुछ इसमें नट बोल्ट भी आते हैं। तो आप इसको भी जो है एडिशनल तौर पे बाय कर सकते हो। कभी आपको लगे कि आपकी गाड़ी में कुछ आवाज़ आ रही है या कहीं आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, कुछ गाड़ी का कुछ कोई पार्ट खराब हो जाए या कोई पार्ट लूज़ हो जाए, तो आप इसको खुद अपनी मदद से ही इस टूल किट के माध्यम से टाइट कर सकते हो और जो अपनी गाड़ी में जो साउंड आती है या कोई हो सकता है कभी-कभार कुछ प्रोडक्ट को खोलना भी पड़ जाए, तो उसके लिए ये सबसे यूज़फुल प्रोडक्ट है, जो भी 100 से ₹150 में आपको मीशो पे मिल जाएगा, तो आप इसको बाय कर। बात करते हैं गाड़ी के नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मैंने लगवाया है। सर आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में, ये है मैंने गाड़ी के लिए की चेन मँगवाई है। ये पूरा कंप्लीट कवर है जो कि प्रॉपर मेटल से बना हुआ है। मुझे इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा प्रीमियम लगी है और बहुत सस्ता है। आप इसकी प्राइस भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ओनली ₹250 का मुझे ये कवर पड़ा है। इससे मेरी पूरी जो की है वो कवर हो चुकी है। अब मुझे कोई इश्यू नहीं, अगर की अगर गिर भी जाती है तो मुझे ये किसी भी प्रकार से खराब नहीं होगी और एक तरीके से अच्छी भी लग रही है। बीएमडब्ल्यू एडिशन का जो है मुझे ये पूरा की चेन मिला है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। फालतू की और की चेन लगाने से बेटर है कि मुझे एक अच्छा प्रीमियम लुक भी मिल गया और मैं इस हुक से जो है अपनी इस की को अपने जो पैंट की हुक आती है उसपे मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रिप भी है और मुझे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मैंने गाड़ी के लिए बाय किया है और गर्मियों के दिनों में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अपनी गाड़ी के इंटीरियर की जो हीट है उसको मेंटेन करने में, उस हीट को बढ़ने नहीं देता और गाड़ी का जो इंटीरियर है वो थोड़ा कूल रहता है। तो आपकी जो एसी है उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से प्रोडक्ट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने ये कुछ डोर कर्टेन्स मंगवाए हैं, जो कि मैंने चारों ही डोरों के लिए मंगवाए हैं। इस पे इंस्टॉल है ऑलरेडी, उस पे भी इंस्टॉल है और ये 2 आगे के जो कर्टेन्स हैं वो मैंने अभी इनको हटा दिए हैं। आप इनको इजीली रिमूव भी कर सकते हो और इनको लगा भी सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा है मुझे और आप इनको बाय कर सकते हो। मैं इसकी भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा और आप इनको बाय कर। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट की जो आपको शायद नीड हो या नहीं हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक लगा, मैंने बाय कर लिया। ये है एक छोटा-सा डस्टबिन, जिसको यहाँ से पुश करके कोई भी छोटा-मोटा कचरा हो, जैसे कुछ आप खा रहे हो
या आप कोई भी जैसे कोई भी स्नैक्स वगैरह खा रहे हो तो उनका जो भी जो कवर होता है उसको आप इसमें जो है डाल सकते हो। और सड़क पे फेंकने से अच्छा है कि आप इसमें डाल सकते हो और बाद में आप जो है इसको खाली कर सकते हो ऐसा यहाँ से ओपन करके, और इस पूरे कचरे को आप किसी बड़े डस्टबिन में डाल सकते हो। तो ये काफ़ी स्मॉल भी है और ये ज़्यादा स्पेस भी जो है कवर नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हम इसको ये जो कप होल्डर अपने दिए हुए हैं, तो यहाँ 2 कप होल्डर है, इसमें से एक कप होल्डर में मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे जो है ईज़िली फिट हो चुका है और मैं इसको यहाँ पे ईज़िली यूज़ भी कर सकता हूँ और मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कवर कर ली है इस पूरे वीडियो के अंदर। इसके अलावा अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर तो कर रखी है बट अभी तक आई नहीं है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है शक्ति कंपनी की तरफ से आने वाला S3 प्रेशर, जो कि गाड़ी को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी ऑफ़र के अंदर लगभग वो 3800 कुछ रुपए का पड़ रहा था और मैंने उसको ऑर्डर पे लगाया हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा भी दूँगा और ये प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो। उसका प्रेशर इतना है कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से क्लीन कर सकते हो और ना ही वो आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट डालेगा। तो गाड़ी को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे और आप वो बाय कर सकते हो। तो मैंने सारे प्रोडक्ट जो कि मैंने अपनी गाड़ी के लिए बाय किए हैं, वो ऑलमोस्ट मैंने जितना मेरे से कवर हो पाया है, मैंने सारा जो है प्रोडक्ट्स कवर किया है आपके लिए और मैंने बताया है आपको कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, जो कि मैंने मेरी गाड़ी के लिए बाय किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप लोगों का कमेंट आता है और आप लोग कमेंट करते हो कि ऐसी कौन सी एसेसरीज़ है जो मैं अभी और आगे इंस्टॉल करवाने वाला हूँ और गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और वो अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं करवाई है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसमें दिखाने वाला हूँ। कुछ और 2-3 चीज़ें ऐसी है जो गाड़ी में अभी इंस्टॉल करवाना बाकी है और जो मैंने अभी तक नहीं करवाया है। अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एसेसरीज़ कमेंट करना ताकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ और इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके तक पहुँचती रहे। और गाड़ी से जुड़ी जुड़ी हुई अगर कोई भी आपको शिकायत हो, कोई भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, जो आपको पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर के दे सकते हो, तो मैं उस कमेंट को ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।